नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। आज की इस वीडियो में हम अपने नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसकी हमारी 2 क्लास हो गई थी। प्रैक्टिस सेशन 2 हो गया था और आज की जो क्लास में हम प्रैक्टिस सेशन नंबर 3 कंप्लीट कर लेंगे और आज ही हम इस चैप्टर का कंप्लीशन कर देंगे। यानी जो हमारा कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके थे 7 क्लास में और हमारी 2 क्लास प्रैक्टिस सेशन की हो गई है। आज हमारी जो क्लास नंबर 3 है उस पे हम बात करेंगे। तो क्लास नंबर 3 है। हमने लास्ट क्लास में लगभग 5 टाइप को कवर कर लिया था। 3 टाइप और हैं हमारे। उन 3 टाइप के लगभग 10 क्वेश्चन हमारे पास हैं। उनको कंप्लीट करके आज की वीडियो को समाप्त करेंगे। प्रॉब्लम ये है, मैं वीडियो हॉस्पिटल में रह के बना रहा हूँ और किसी कारणवश हॉस्पिटल में हूँ लगभग कल दोपहर से, इस वजह से वीडियो यहीं पे रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। तो थोड़ी सी जो भी नॉइस होगी, सराउंडिंग नॉइस, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। और आज की जो हमारा टाइप है वो टाइप नंबर 6 से हम शुरुआत करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 से हम शुरुआत करने वाले हैं। टाइप नंबर 6 पे आते हैं। जो टाइप नंबर 6 है हमारा वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, मैंने आपको ये टाइप भी कंप्लीट कराया है और इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए हैं, 1-2 क्वेश्चन भी कराए हैं। उन पे बात करते हैं। आज की जो क्लास है वो इन्हीं पे बेस्ड है। नंबर ऑफ़ जीरोज़ का ये टाइप नंबर 1 है हमारा। और क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन क्या है, 15,370 फैक्टोरियल में अनुगामी शून्यकों की संख्या बतानी है हमें। अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी संख्या के फैक्टोरियल में अगर हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ़ जीरो निकालते हैं, तो हमें क्या करना होता है, क्योंकि फैक्टोरियल में लिखा हुआ है वैल्यू, यानी कि ये 1 से स्टार्ट होके, यानी कि 15,370 से स्टार्ट होके ये 1 तक जाएगा हमारा। तो इसमें सम संख्या तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, हमें बनाना है पेयर सम संख्या में। और यानी कि 2 और 5 का हमें पेयर बनाना है। 2 और 5 के पेयर से ही हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने हैं। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो डिपेंड करते हैं वो पेयर पे डिपेंड करते हैं। किस किस के पेयर पे? 2 और 5 के पेयर पे। ठीक है। तो 2 तो आप सभी जानते हैं कि फैक्टोरियल 15,370 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ तो बहुत होंगे, सॉरी नंबर ऑफ़ टूज़ तो बहुत होंगे। 5 की हमें गिनती करनी है, क्योंकि 5 जितने होंगे उतना ही हमारा क्या बन जाएगा, उतने ही हमारे पेयर बनेंगे और उसी के डिपेंड करेगा हमारा नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने होंगे। तो हमें कभी भी अगर हमें 5 की संख्या निकालनी है कि इसमें 5 कितने होंगे, तो हमें इसको 5 से डिवाइड करते जाना है। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 या 15, 5 छंग 30 आएगा। और कितना बचेगा, सॉरी 5 सत्ते 35 हो जाएगा ना, ये 5 सत्ते 35 हो जाएगा और बचेगा 2, 5 चौक 20। यानी ये जो हमारा शेषफल बचा, इसको इस साइड लिख लेते हैं। उसके बाद जो शेषफल हमारा बचता है उसको फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 छंग 30 हो जाएगा, ठीक है। और 5 ही कम 5 हो जाएगा और बचेगा कितना बताओ, बचेगा भैया 2, 5 अट्ठे, सॉरी 5 चौक 20। और जो शेषफल बचेगा उसको इस तरीके से छोड़ देते हैं। इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 ही कम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा शेषफल बचता जाए, जो भी हमारा ये भागफल बचता जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ 5 चौक 20। अब 5 हमारा डिवाइड नहीं होगा, 4 हमारा डिवाइड नहीं होगा 5 से। तो अब इसको सबको ऐड कर लो। जब इसको ऐड करेंगे ये आएगा हमारा 3074 प्लस 614 प्लस 122 प्लस 24 और प्लस के 4। तब इसको ऐड करके आप देख लो। देखो 4 और 4 8, 8 और 2 10, 10 और 8 18 का 8 हासिल लगा हमारा 1। 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 1 13 का 3 हासिल हमारा फिर 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, 1 और 6 7, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब 38 से जिस वो भी क्वेश्चन ऑप्शन शुरू हो रहा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं।
तो हमें बताना है 649 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ़ जीरोस। तो उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन किया है। कैसे करेंगे हम? 649 को डिवाइड करेंगे 5 से। 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 5 ही कम 5 बचेगा कितना? 1। 5 दूनी 10, 5 नम 45। शेष फल को छोड़ देते हैं, भागफल को फिर से डिवाइड करते हैं 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 पंजे 25। फिर ये 25 बचेगा, उसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 पंजे 25 आएगा। फिर 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 आएगा। अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। देखो 1 इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 130। 100 कितना हो जाएगा? 130 और प्लस 30 ये हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 160। 160 हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ़ जीरोस। हम क्यों 5 से डिवाइड करते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, और ये मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। इसलिए करते हैं क्योंकि अगर मैं 5 फैक्टोरियल लिखता हूँ तो इसमें मेरे नंबर ऑफ़ टूज़ तो बहुत होंगे, यानी कि 2। क्योंकि जब भी हमें नंबर ऑफ़ जीरो निकालने होते हैं हमें 5 की मल्टीप्लाई 2 से करनी होती है। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 10 आएगा, तो इस संख्या में 1 जीरो है। इसी तरीके से अगर हमें नंबर ऑफ़ जीरो फाइंड करने हैं तो हमें 5 और 2 के पेयर बनाने होते हैं। तो अगर फैक्टोरियल 5 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें 2 तो बहुत होंगे। जब मैं फैक्टोरियल 5 को खोलता हूँ तो 5 आएगा, गुणा 4 आएगा, गुणा कितना आएगा? 3 आएगा, गुणा 2 आएगा, गुणा 1 आएगा। तो इसमें 2 गुणा 2 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएगा, यानी कि 3 तो 2 है, 5 केवल 1 है। तो इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि जब भी फैक्टोरियल में कोई भी संख्या खोली जाती है उसमें नंबर ऑफ़ टूज़ तो बहुत होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ़ 5 5 होते हैं। और जितने नंबर ऑफ़ टूज़ जितने नंबर ऑफ़ 5 होंगे वो डिपेंड करेगा उनके पेयर कितने बन रहे हैं। जितने पेयर बनेंगे उतने ही हमारे जीरोज़ होंगे। आगे बात समझ में? तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा भैया 160। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द काउंटिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स की काउंटिंग पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। नंबर की काउंटिंग पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? देखो ये जैसे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जब आप 100 से 1000 तक की संख्या गिनते हैं तो अंक 3 कितनी बार आता है? मैं आँख मीच के आंसर लगा दूंगा भैया 280। आप बोलोगे भैया कैसे लगा दोगे 280 आंसर? मैं आपको बताता हूँ। देखो जब भी मैं 1 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या लिखता हूँ तो उसमें हर एक जो नंबर होता है वो 20 बार आता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि जब मैं 1 से लेकर 99 तक की कोई भी संख्या लिखता हूँ, मतलब ये संख्या लिखता हूँ, तो इसमें कोई भी नंबर 20 बार आता है। इसी तरीके से अगर मैं 100 से लेकर 199 तक की कोई संख्या लिखता हूँ तो इसमें भी नंबर ऑफ कोई भी नंबर मेरा 20 बार आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर मैं 1 से लेकर के, देखो एक बात, अगर मैं 1 से लेकर 99 तक कोई भी संख्या लिखता हूँ तो उसमें कोई भी संख्या मेरी कितनी बार आती है? 20 बार आती है। बात आ गई समझ में? लेकिन एक बात मुझे बताओ, अगर मुझसे कहे कोई कि भैया 100 से लेकर के मुझे 199 तक की संख्या निकालनी है, इसमें मुझे बताओ 2 कितनी बार आएगा? तो 2 मेरा कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। और इसमें अगर मुझसे आप पूछोगे कि 1 कितनी बार आएगा तो मैं आंसर दूंगा भैया 120 बार आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 1 से डिजिट भी शुरू हो रही है। यहाँ पे 1 0 1 आएगा, फिर 1 0 2 आएगा, 1 0 3, इस तरीके से चलता जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जिससे संख्या शुरू हो रही होगी वो 120 बार आएगा। माफ़ी चाहूँगा मैं, वो आएगा 120 बार। और जिससे संख्या नहीं शुरू हो रही होगी, जैसे अगर मुझसे पूछ ले कि 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्या होगी इसमें 2 कितनी बार आएगा, मैं बोलूँगा 20 बार। 3 कितनी बार आएगा, वो भी 20 बार आएगा। ठीक है, कोई भी संख्या 20 बार आएगी, लेकिन 1 इसमें कितनी बार आएगा? 1 आएगा 120 बार। 1 आएगा कितना? 1 आएगा भैया 120 बार। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। बात आ गई समझ में? ये चीज़ का हमें क्या रखना है? ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अगर मैं आपको थोड़ा सा डाटा लिख के बता देता हूँ, देखो थोड़ा सा डाटा मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 1 सेकंड देखिए बस। देखो कोई भी संख्या हमारी 1 से लेके 99 तक कितनी बार आती है? वो आती है हमारी 20 बार। ठीक है, अगर मुझे 100 से लेकर के
100 से लेकर के मुझे 199 तक कोई भी संख्या चाहिए है। अगर मान लो मुझे कोई भी संख्या मुझे चाहिए है, कहाँ से लेकर 2 से लेकर के 9 तक, तो वो तो आएगी मेरी 20 बार। लेकिन अगर मुझे चाहिए एक, तो एक आएगा मेरा 120 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं 200 से लेकर 299 तक की बात करता हूँ, तो कोई भी संख्या मेरी कितनी बार आएगी? 20 बार आएगी। लेकिन दो जो आएगा ना, दो आएगा यहाँ पे 120 बार। आप इससे समझ रहे होंगे कि जिससे डिजिट शुरू हो रही है वो संख्या हमारी 120 बार आएगी, बाकी जो संख्या है, बाकी संख्या हमारी 20 बार आएगी। बात आ गई समझ में? तो इसी तरीके से जब मैं आंसर निकालता हूँ अपने इस क्वेश्चन का मैं आंसर निकालता हूँ, तो बताओ क्या आएगा आंसर। अगर मैं निकालने जाता हूँ तो भैया मुझे 100 से लेकर कहाँ तक चाहिए? 100 से लेकर मुझे चाहिए भैया 1000 तक। यानी मैं कह सकता हूँ क्या? मैं कह सकता हूँ भैया 100 से लेकर 199 तक होगा, 199 तक 20 होगा। 200 से लेकर 299 तक कितने बार होगा? 20 बार होगा। लेकिन 300 से लेकर 399 तक, ये 3 पूछा ना, ये होगा 120। ठीक है, इसी तरीके से चलता जाएगा 20 बार, फिर 20 बार, फिर 20 बार। ये कितना होगा? 400 से लेकर 499, ये हो जाएगा 500 से लेकर 599, ये हो जाएगा 600 से लेकर 699, ये हो जाएगा मेरा 700 से होकर 799, और ये हो जाएगा 800 से लेकर 899, और इसी तरीके से ये हो जाएगा 900 से लेकर भैया 999 तक। बात आ गई समझ में? तो इसको 20 बार, फिर इसको 20 बार, इसको 20 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 दूनी कितने होते हैं? 116, 160 हो जाएंगे। 8 दूनी 16 होते हैं ना, इसमें 120 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 280। आपसे कुछ भी संख्या अगर पूछी जाए, आपसे कोई भी संख्या पूछी जाए कि भैया 100 से लेके 1000 तक की कोई भी संख्या मेरी कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट आंख बंद करके 280 आंसर लगा सकते हो। बात आ गई समझ में? आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो हमारा दिया हुआ है वो क्या है? जब आप 100 से लेकर 1000 के बीच संख्या गिनते हैं तो 5 अंक की संख्या कितनी बार आती है? तो आप क्या लगाओगे आंसर? 280 बार। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ध्यान रखना है, ये 100 से लेकर 1000 तक की बात है। अगर बात होती है 1 से लेकर 1000 तक की, तो संख्या में 20 और ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये भी हमारा आंसर आप होमवर्क के तौर पर कर सकते हो। आगे चलते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस आ जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन है, इन पे बात करते हैं हम। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा। क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि 56 की पावर 283 गुणा 141 की पावर 283 गुणा 125 की पावर 254, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? बोलेंगे बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? ठीक है, अच्छा अब मुझे बताना है कि इसके अंतिम के 2 अंक क्या होंगे। तो मुझे आप बताओ, एक बात आप मुझे बताओ कि भैया अगर मैं किसी भी संख्या को 100 से डिवाइड अगर मैं करता हूँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है। मैं नोट पॉइंट के तौर पे लिख देता हूँ। ठीक है, नोट पॉइंट के तौर पे मैं लिख देता हूँ ये बात। आपको क्या ध्यान रखना है? जब किसी संख्या को 100 से विभाजित किया जाता है तो जो शेषफल बचेगा वही अंतिम 2 अंक होंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। जो भी शेषफल बचेगा वही 2 अंतिम अंक हमारे होंगे। यानी कि हमें क्या निकालना है? अगर हमारी किसी भी संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर हमें निकालने हैं, तो जो संख्या दी हुई है उसको हमें 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये बात आपने नोट कर ली होगी, मैं इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है? हमें बाद के 2 अंक निकालने, इसको हमें डिवाइड कर देना 100 से। अगर ये कंप्लीटली 100 से डिवाइड हो गया, तो हमारे शेषफल क्या होंगे? वो डिपेंड करेंगे कि हमारा पेयर किस किस का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, आप ये 100 बन रहा है, मुझे क्या मैं 5 गुणा 56 की पावर 283 गुणा 141 की पावर 283,
गुणा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भैया क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ 125 की पावर, अगर मैं 200 ये लिख दूँ, 253 लिख दूँ, इसको साफ करो अभी, 253 अगर मैं लिख देता हूँ तो इसमें से मुझे पता 125 बच गया मेरा। अब 125 नीचे क्या है, 100 है। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब इसमें से क्या दिया हुआ है मेरे, 56 दिया हुआ है, 283 गुणा 141 की पावर कितनी है, 283 गुणा इसकी 125 की पावर है मेरी कितनी, ये। अब मुझे बताओ ये 125 है, ठीक है, मुझे बताओ आप, ये 125 है और ये है 100, क्या मुझे ये काट नहीं सकता, 5 से काट दूंगा इसको, 25 से काट दूंगा, 25 पंजे 125 और 25 को काट दूंगा 4 बार, तो नीचे तो आ जाएगा 4 और यहाँ बचेगा मेरा 5 शेषफल। ठीक है, बात आ गई समझ में। अब आप मुझे बताओ ये 4 है, तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये 56 है, 56 कितना होता है, 14 चौका 56 होता है। अगर मैं इस 56 को तोड़ के लिखना चाहूँ तो 14 गुणा 56 4 लिख दूंगा, यानी कि ये 14 गुणा 4 की पावर 283 हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ 14 की पावर 283 हो जाएगी और गुणा 4 की पावर भी 283 हो जाएगी। ठीक है, ये तो मैं कह सकता हूँ आराम से। लेकिन एक बार बताओ, नीचे दो, ऊपर 283 है, नीचे 4 की पावर 1 है, तो ये तो 4 कट जाएगा पूरा पूरा। आप बोलोगे भैया हाँ पूरा पूरा कट जाएगा। अब अगर ये पूरा पूरा कट जाएगा तो मुझे बताओ ऊपर जो बचेगा शेषफल वो क्या बचेगा। आप डिपेंड करता है कि संख्या क्या है। देखो अब नीचे जो है मेरा 4, ये पूरा पूरा कट जाएगा, कटने के बाद बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा क्या, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बचेगा मेरे पास क्या, 5 गुणा 5 की 56 की पावर, ये 4 अगर मैं इसमें से निकालना चाहूँ तो 56 की पावर कितना कर दूँ, 56 गुणा 56 की पावर कितना कर सकता हूँ, 282 गुणा 141 की पावर कितना कर सकता हूँ, 283 गुणा 125 की पावर कितना कर सकता हूँ, 253। ये कर सकता हूँ मैं आराम से। ये 56 हो गया, नीचे से काटने के बाद ये बच जाएगा 14 मेरे पास। अब ये संख्या बची, मुझे बताओ ये सम है, बिल्कुल सम है। यहाँ 5 है, बिल्कुल 5 है। जब मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे भाई बाद में जीरो तो आएगा ही आएगा। अब कितने जीरो आएंगे वो डिपेंड करेगा कि कितने पेयर बना पा रहे हैं, लेकिन ये कन्फर्म है कि बाद में आएंगे जीरो और 2 से अधिक जीरो आएंगे। तो हम बाद की डिजिट क्या बता सकते हैं, बाद की डिजिट होगी हमारी 2 0 0। बात आ गई समझ में। ठीक है, हमें क्या करा, हमने सबसे पहले 100 से डिवाइड करा, 100 से डिवाइड करने के बाद हमारा जो ऊपर बचा उसको बस ज्ञात करना है कि हमारा क्या आ सकता है। देखो ये सम है, ये 5 है, जब 5 की किसी सम से मल्टीप्लाई होती है तो जीरो बनता है अंतिम डिजिट। 2 की जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा, 0 बनेगा। इसी तरीके से ही हमारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। इसमें बाद के 2 अंक बनाने होमवर्क के तौर पर, ये आपको क्वेश्चन करके बताना है। अगला प्रश्न देखो, सॉरी, 7 की उच्चतम घात ज्ञात करें जो 84 फैक्टोरियल को पूर्णतः विभाजित कर दे। मुझे बताओ 84 फैक्टोरियल की बात हो रही है, ठीक है, 12 सत्ते 84 होते हैं। मैं अगर आपसे बताऊं कि भैया, मैं अगर आपसे कहूं कि भैया आप जब इसको खोलते हो ये इस तरीके से आएगा, ठीक है, और ये किस तरीके से आएगा, 82, फिर गुणा 1 तक जाएगा। आप कह सकते हो कि भैया इसमें कोई ना कोई ऐसी संख्या होगी जो 7 का मल्टीपल ज़रूर होगी। बोलो हाँ भैया बिल्कुल होगी 7 का मल्टीपल। तो अगर मैं इसमें निकाल दूं कि 7 कितनी बार आएगा इसमें, अगर मैं इसमें यही निकाल दूं कि 7 कितनी बार आएगा, तो मेरा सिंपल सी बात पता चल जाएगी कि 7 की पावर कितनी होगी, वो उसको डिवाइड कर दो, पूरा का पूरा 7 से डिवाइड हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ जैसे ये मेरे पास 5 गुणा, मेरे पास क्या है 5 गुणा 2 है या 5 गुणा 4 है। अगर आप बोलो मुझसे कि भैया मुझे ये बताओ कि ये 2 की पावर कितनी से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आप बोलोगे 4 है, 4 यानी कि 2 की पावर 2 है, तो इसको क्या करेंगे हम, जैसे ये 20 है, 20 है ना, 20 हो जाएगा ना। अब इसमें 2 की पावर कितनी आ सकती है, 2 की पावर कितनी आ सकती है, ये मुझे बात करनी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 है भैया, 2 की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, तो 2 की पावर 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये 84 मुझे दिया हुआ है, इसको भाग करेंगे 4 से, 12 सत्ते 84। अब इस जो 12 बचाइए, 12 को फिर तुम 7 से डिवाइड करो, कितना बचा, 12 बचा। फिर ये 12 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 ही कम 7 बचेगा, और बचेगा कितना, शेषफल तो बच जाएगा। तो शेषफल हमारा का कुछ का लेना देना है नहीं, तो इन सबको जोड़ दो, कितनी बार आएगा, इस संख्या में 7 कितनी बार आएगा, इन संख्या में 7 13 बार आएगा। अब जब इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी
मल्टीप्लाई तो होगी, ये मल्टीप्लाई तो ओपन होगी हमारी, तो मैं कह सकता हूँ भैया 7 की मल्टीप्लाई 13 बार होगी, यानी कि 7 की पावर 13 आएगा इसमें मल्टीप्लाई में। तो 7 की पावर 13 को अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कंप्लीटली, ये हमारा किससे 7 की पावर 13 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए ऑप्शन सॉरी। बात आगे समझ में। 84 था, 84 में मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल को अगर आपको कुछ भी संख्या निकालनी हो कि मुझे फैक्टोरियल में संख्या निकालनी है भैया, ये संख्या कितनी बार आती है, तो उसको डिवाइड करते जाएंगे, भागफल को फिर डिवाइड करते जाएंगे जब तक शेषफल हमारा ऐसा ना बचे, भागफल ऐसा ना बचे जो दी गई संख्या यानी कि भाजक से डिवाइड ना हो, तब तक डिवाइड करते जाते हैं। और तब तक डिवाइड करते जाते हैं तो बाद वाली जो संख्या निकलती है भागफल को सबको ऐड कर देते हैं, तो यानी कि हम निकाल सकते हैं कि वो संख्या जो होंगी, जैसे यहाँ हमारा भागफल बचा 12, यहाँ बचा 1, इन सबको जोड़ देंगे तो यानी 13 हमारा आंसर आएगा। मैं कह सकता हूँ कि 83 को जब मैं ओपन करूँगा फैक्टोरियल 84 को, तो उसमें 13 बार 7 आएगा, यानी कि 7 की पावर 13 बन जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में होता है, तो 7 की पावर 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। बात आ गई समझ में। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क से करना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, कुछ नहीं करना, बस चलो मैं बता ही देता हूँ इस क्वेश्चन को आपको। थोड़ा सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना। देखो क्या दे रखा है, सेना का एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16 और 18 की पंक्तियों में खड़े करते हैं होने की व्यवस्था करता है, और यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग के व्यवस्था करें तो निम्नलिखित सैनिकों की संख्या कितनी होगी। ये बताना है हमें कि सैनिकों जो है, एक अधिकारी अपने सैनिकों को 12, 15, 16, 18 की पंक्तियों में खड़ा करना चाहता है और व्यवस्था करना चाहता है। यदि वह चाहता है कि वे एक ठोस वर्ग, यहाँ ध्यान रखना है, वर्ग में व्यवस्था करें तो न्यूनतम सैनिक कितने पड़ेंगे। तो कुछ नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, उसमें आपको एलसीएम ले लेना था जो संख्या दी हुई है, यानी कि 12, 15, 16 और 18 का मुझे एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका, एलसीएम आ जाएगा भैया इनका कितना, देखो 36 से ये कट जाएगा, 36 से ये कट जाएगा, ठीक है, 36 दूनी 72, 72 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये नहीं कटने का, 72 की मल्टीप्लाई 10 से कर दो, यानी कि 720। 720 ऐसी संख्या है जो इसको भी काट देगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, इससे भी कट जाएगी, यानी कि 720 इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम। अब हमें वर्ग के रूप में लिखनी है, यानी कि 700 का ऐसा मल्टीपल ढूंढो जो वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप 700 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जब 720 की 5 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 3600 आएगा। अब 3600 मिनिमम ऐसी संख्या है जो कि 720 का मल्टीपल है और इनका एलसीएम है और एक पूर्ण वर्ग है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दें। ये है आपका टेलीग्राम चैनल, ये है एक पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी हो आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, और आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। कुछ ही टाइम के बाद मैं इसकी जो पीडीएफ होगी, ये बोर्ड पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई हो, थोड़ी सी नॉइस की, अगर आपको आवाज़ की प्रॉब्लम आई हो, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।